नमस्कार दोस्तों, हम रामकला से दोस्तों और प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा हमारी गाय या भैंस बच्चा करने के बाद लंबे समय तक दूध क्यों नहीं देती। इसके पीछे दोस्तों दो कारण सामने आते हैं। वो दो कारण कौन कौन से हैं इस वीडियो में दोस्तों बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल परिवार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, नीचे कमेंट जरूर करें। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है दोस्तों कि हमारी जब गाय भैंस बच्चा कर देती हैं, कोई ऐसा मिलता है कि 2 महीना 4 महीना दूध देती है, उसके बाद बिल्कुल कम कर देती हैं। कभी कभी देखने को मिलता है 1 महीना दूध देती है, उसके बाद बिल्कुल कम कर देती हैं। तो इसके पीछे दोस्तों कई कारण सामने आते हैं। जो मेन मुख्य कारण है वो 2 कारण हैं। सबसे पहले दोस्तों हम चाहते हैं हमारे गाय भैंस बच्चा करने के बाद लंबे समय तक दूध पर टिकी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे। तो उसमें होता क्या है दोस्तों, जैसे कि अगर पहले कारण की हम बात करते हैं तो पहला कारण सामने आता है कि जैसे आपकी गाय भैंस उनके नस्ल ऊपर आधार होता है, उनकी नस्ल पर डिपेंड करता है। उनकी प्रजाति कौन सी है, नस्ल कौन सी है, उनकी पिछला रिकॉर्ड कौन सा है कि उसकी माँ कितना दूध देती थी और जिसकी एक कटड़ी है या बछड़ी है उसकी माँ कितने दूध देती थी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये पहले ब्यात में कितना दूध देती थी और दूसरे ब्यात में इतना कम क्यों दे रही है, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर उसकी नस्ल है, नस्लदार गाय भैंस हैं तो दोस्तों लंबे समय तक दूध देंगी। अगर उनकी मिल्क रिकॉर्ड अच्छी नहीं है तो लंबे समय तक दूध नहीं दे पाएंगी। अब बात आती है दोस्तों दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट भी दोस्तों काफ़ी मायने रखता है। वो होता है आपके खुराक पर। आप उन्हें कौन सा खुराक दे रहे हैं, कौन सा जो है दाना दे रहे हैं, कितना दाना दे रहे हैं, कितने दूध पे कितना दाना दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है। ऐसा दोस्तों माना जाता है कि अगर आपकी गाय या भैंस 10 लीटर दूध दे रही है तो कम से कम उसे 4.5 से या 5 केजी तक आप दाना दे सकते हैं। अगर इससे आप कम देते हैं तो भी दोस्तों देखने को मिलता है, जैसे आपकी 10 केजी दूध दे रही है गाय भैंस, आप उसे पर्याप्त मात्रा में दाना नहीं दे रहे हैं। जब पर्याप्त मात्रा में दाना नहीं देंगे तो दोस्तों लंबे समय पर दूध पर नहीं टेकेगी। एक बात और ध्यान रखना है कि कई चीज़ें इसमें मायने रखती है कि जैसे बच्चा कर दिया है, बच्चा की 1 महीना हो गया तो उसे कीड़ी की दवा अवश्य पिलाएं। फिर उसके बाद 3 महीना होता है, फिर कीड़ी की दवा अवश्य पिलाएं। कीड़ी की दवा पिलाने का जो दोस्तों मेन तात्पर्य होता है और मेन उसका जो तरीका होता है, सुबह खाली पेट पिलाएं ताकि अच्छे से दवा काम करे। डोज का भी ध्यान रखना है कि आपकी गाय भैंस जो है कितनी भारी में है, कितनी छोटी है, कितनी मोटी है, उसके ऊपर उसका डोज दिया जाता है। 80 ml, 100 ml, 150 ml तक दवा पिलाया जाता है। अगर दवा का डोज कम है तो काम नहीं करेगा और ज़्यादा रहेगा तो नुकसान भी कर सकता है। इसके लिए जब भी दवा पिलाएं तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें कि हमारी इतनी भारी भरकम भैंस है, गाय है, उसके हिसाब से आपको डोज दिया जाएगा। और एक बात रखना है ध्यान दोस्तों, जैसे आप दाना में देते हैं तो कभी भी एक प्रकार का दाना ना दें। ऐसा कितना देखने को मिलता है जो हमारे पशुपालक हैं एक ही दाना देते हैं, जैसे गेहूं हो गया, सिर्फ गेहूं का दलिया ही देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आपको उनको दूध अच्छे तरह से लेना है तो उनको जब भी दें तो 3 से 4 दाना मिक्स करके हमेशा दें। अगर कोई दाना महंगा आता है तो उसकी आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन उसे मिक्स करके दीजिए ताकि उसका दूध जो है बरकरार रहे और दूध पर टिकी रहे। और दोस्तों ऐसा भी होता है जैसे आपकी गाय 3 महीने के बाद गर्भवती हो गई, भैंस 3 महीने या 4 महीने बच्चा करने के बाद गर्भवती हो गई तो उस समय भी देखने को मिलता है दूध कम हो जाता है। अगर इस तरह के दोस्तों दूध कम होता है तो उसके लिए हमने वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो के लास्ट में वीडियो लगा दूंगा, उसको आप देख लेंगे, कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। दूध जब गर्भवती होते हैं दोस्तों उस समय भी दूध कम हो जाता है, लेकिन बाद में भी बढ़ता है, किसी का नहीं भी बढ़ता है। तो सारी चीज़ें दोस्तों उनके खान पान पर आधारित है और उनका नस्ल ऊपर आधारित है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आप लोग समझने आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।